अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत स्पेशली जादुई लड्डू बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि ये जादुई लड्डू जो है 100 बीमारियों से हमें निजात दिला सकते हैं। 100 बीमारियों का इलाज है इन लड्डुओं में। और अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है या पट्टों में आप खिंचाव महसूस करते हैं या आपके जोड़ों में दर्द रहता है और आपकी कमर में दर्द है, और इसके अलावा अगर आपकी नज़र भी कमज़ोर है और आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, थकन महसूस करती हैं, और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हैं, तो इसके अलावा इनके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लड्डू खाने से बहुत सी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। स्पेशली सर्दी के लिए ये लड्डू होते हैं। और आपने ये लड्डू बनाकर अगर एक दफ़ा सर्दियों में खा लेंगे तो आप सारी सर्दी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये जादुई लड्डू जो हम घर पर तैयार करेंगे, ये किस तरह तैयार करेंगे, तो चलिए फिर इनका तरीका देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम आपके सामने हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, कैल्शियम से भरपूर। थोड़ी सी किशमिश ले लिया, खून पैदा करती है। नारियल ले लिया, इसको मैंने ग्रेट किया है। घर पर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। और ये चारों मगज़ ले लिए, ये भी दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सभी इसके फ़ायदों से बहुत वाकिफ़ हैं। और साथ ही थोड़ा सा मैंने पिस्ता ले लिया और थोड़े से वाइट तिल ले लिए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 1 चम्मच अगर आप वाइट तिल ले रहे हैं तो ये 1 गिलास दूध के बराबर है। इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और साथ ही ये फुल मखाने ले लिए मैंने। ये भी कैल्शियम का ख़जाना इनको बोला जाता है। इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये गूंदें ले ली, ये भी कैल्शियम से भरपूर, कैल्शियम का ख़जाना कहा जाता है इनको भी। तो ये आपके सामने थोड़ा सा अखरोट ले लिए। अखरोट की गिरी दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारे आपके सामने हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं, साथ ही थोड़ी खसखस ले ली है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, खुश्क कर लिया था। तो व्यूअर सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपके सामने हैं, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी ले रही हूँ, इसके अंदर हम इनको रोस्ट करेंगे सारों को। घी का जितना इस्तेमाल हम कम करेंगे तो उतना ही हम इजीली आसानी के साथ इन सबको इंजॉय कर सकेंगे, हज़म भी हो जाएगा आसानी से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लड्डुओं को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है और उसके अंदर इन बादामों को बस इतना हम रोस्टेड करेंगे कि जब हम इनको ग्राइंड करें तो इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। जब हम इनको खाएं तो ये बड़े मज़े के लगें। तो अब व्यूअर्स इनको बस 5 मिनट मैंने भूनने के बाद बाहर निकाल लिया। और अभी उसी ऑयल के अंदर, उसी देसी घी के अंदर ये फुल मखाने डाल रहे हैं और इनको अच्छा सा रोस्ट करेंगे। और करीबन इतना रोस्ट करेंगे कि इनका भी ये कुड़कुड़ाहट सी आ जाए इनके अंदर, तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो सकेंगे फिर। और ये आपके सामने बस देखते ही देखते इनको भी 10 मिनट के लिए ज़रा बादाम से ज़्यादा देर मैंने इनको रोस्ट किया है। और अब मज़ीद थोड़ा सा बस हम घी और देसी घी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसको डालने के बाद ये जो गूंद रखी हुई थी इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। और इसको खुला थोड़ा स्पेस के साथ इसको हमने फ्राई करना है, इसलिए मैंने सारी इकट्ठी नहीं डाली। 2-2 टेबलस्पून डालने के बाद इसको अच्छा सा हम रोस्ट कर लेंगे। और जो ही ये फूल जाए तो बस इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इसको बस हमने 2-3 मिनट के लिए ही एक दफ़ा में अच्छा सा पका लेना है। आपके सामने जो ही इसने कलर चेंज किया और ये फूल गई है, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। जो बच गई है उसको भी 2 दफ़ा करके इसी तरह रोस्ट कर लूँगी। ये भी कैल्शियम का ख़जाना है, बहुत ज़्यादा ताकत, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है ये भी गूंद। और बस अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, अच्छी तरह से भुन गई है। और बाकी गूंदों को भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। और फिर बस ये जो चारों मगज़ और जो तिल थे और पिस्ता, बादाम, अखरोट, इन सबको एकदम से मैं थोड़ा थोड़ा भून लूँगी, इतना कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। इनको रोस्टेड करने का बस मकसद ये होता है कि अगर हम ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो हमारे ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। कम से कम 2 माह तक हम इनको इस्तेमाल कर सकेंगे अगर हमने रोस्टेड करके इसको बनाएंगे तो। और ये आपके सामने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने पहले रोस्ट कर ली हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। जो बादाम है इनको हम थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे और बाकियों को थोड़ा पाउडर भी कर लेंगे, तो फिर भी वो बड़ा मज़े का लगेगा। और अगर आप चाहें तो सारों को थोड़ा थोड़ा मोटा, ये देख रहे हैं आपके बादाम के पीसेस काफ़ी मोटे मोटे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बारीक पीस लिया है।
तो अब बस थोड़ा सा मज़ीद 2-3 टेबल स्पून मैंने देसी घी डालने के बाद ये 2 कप गंदम का आटा जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं उसको इसके अंदर डाल के भून रही हूँ अच्छी तरह से। घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है मैंने, ताकि हमारे लड्डू ज़्यादा हैवी नहीं बने और हम अच्छी तरह से इनको हज़म कर सकें। और ये बिल्कुल हैवीपन नहीं होगा इसके साथ जब अगर हम थोड़ा सा घी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से भूनना है, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, पूरे 15-20 मिनट लगा के हल्की आंच के ऊपर इसको मैंने भून लेना है। और आटा भूनने के बाद बाहर निकाल लिया, साइड पे रख लिया। और दूसरी तरफ व्यूअर्स 1 पाव के करीब मैंने ये गुड़ ले लिया और इसके अंदर आधा कप पानी डाल के बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच के ऊपर। और बस इसको इतना पकाना है कि घी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया और इसमें हमने कोई तार नहीं बनानी, बस सिर्फ ये जो पानी डाला था ये पानी खुश्क हो जाए और गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, बस इतना ही पकाना है इसको। इसमें तार वगैरह हमने बिल्कुल लेके नहीं आनी। और अब बस ये जो रोस्ट किया हुआ आटा था, सबसे पहले ये जो आम गंदम का आटा मैंने आपके सामने रोस्ट किया था, इसको इस गुड़ के अंदर डाल के तो इसको अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे। इसको पहले इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़ जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये जो रोस्ट किए हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे उसको बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, इसमें कोई लम्स ना, कोई गुठली ना रह जाए आटे की। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब ये ग्राइंड किए हुए जो सारे आपके सामने ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड किए थे, इनको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच मैंने बंद कर ली थी, लेकिन पहले इसको चूल्हे के ऊपर ही मिक्स करूँगी मैं। अब ये जो श्रेड किया हुआ नारियल था और थोड़े से किशमिश रखी हुई थी उसको भी मैंने डाल लिया है। और आपके सामने बस इसको पहले अच्छी तरह से हिलाते हिलाते मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब गर्म है, अभी इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बस हमने चम्मच की मदद से पहले इसको मिक्स कर लेना है। और चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बंद कर ली हुई है मैंने। और जितना घी मैंने आपके सामने घी और गुड़ डाला, आप भी उतना ही डालेंगे तो आपके लड्डू भी बहुत ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी और मज़ीद थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, इतना कि आसानी से हाथों में आ सके। बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हम फटाफट करेंगे तो हाथ हमारा जल भी सकता है। और बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं ये लड्डू। तो आप भी सर्दी में, सीजनल में, विंटर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। तो अब ये हाथों की मदद से जितना हम हथेली में आसानी के साथ ले सकते हैं उतना बेटर लेके तो ये छोटे छोटे से लड्डू मैं तैयार कर लूँगी। ये देख सकते हैं अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन इसको गरम गरम के साथ ही हमने लड्डुओं को बनाना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू बनाने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि गुड़ जम जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये बहुत आसानी के साथ बन रहे हैं, गरम गरम बैटर के साथ ही हमने इन सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है। और ये देख रहे हैं आपके कितनी आसानी के साथ ये सारे बन रहे हैं। और इसी तरह हथेली में लेते लेते, इसमें कोई हमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है हाथों को, ना इसमें आप बहुत ज़्यादा गुड़ डालिएगा। बस 2 पेसियाँ जिसको बोलते हैं वो मैंने डाली है। इसके अंदर 1 पाव के करीब बस गुड़ डाला है। और ये ज़बरदस्त से लड्डू सारे इसी की तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और अभी बस जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो ये अकड़ जाएंगे, इसलिए इनको आपके सामने अभी ये नरम है क्योंकि अभी अभी मैंने इनको बनाया है। तो अब इनको मैं एयर टाइट जार में डाल लूँगी। और इस जार में डालने के बाद अगर आप इनको फ्रिज में रखेंगे या बाहर भी रखेंगे तो ये 2 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और इनको लेने का तरीका ये है कि अगर आप नाश्ते में 1 कप चाय के साथ या दूध के साथ लेंगे तो सारा दिन आप एनर्जी और तवानाई महसूस करेंगे और बिल्कुल थके थके महसूस नहीं होंगे। आपका सर दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी सब ख़त्म और गायब हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अब बस मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो इनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इन जादुई लड्डुओं को और खूब फ़ायदा उठाइएगा विंटर में। और बताइएगा अगर आप ये ट्राई करें कि कैसे बने आपके ये लड्डू। तो फिर मिलेंगे रोज़ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।